एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोरी, बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग। 4 बज चुके हैं और थोड़ी सी बिजी थी देन इसलिए व्लॉग नहीं स्टार्ट कर सकी, बट अभी भी व्लॉग स्टार्ट किया है। तो अब सारे काम कर लिए थे, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा नीचे जाके नीचे का मंजर देखा जाए क्या हो रहा है नीचे। तो चलिए आइए चलते हैं नीचे जाके साथ में आप सब बातें करते हैं। और जी तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं मैं नीचे आ गई हूँ। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, देन वहाँ का आपको मंजर दिखाते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी सी हवाएं। वाओ, सो गुड। जी तो फ्रेंड्स, आप सब सोचेंगे कि मैंने तो आप सबको बताया ही नहीं कि मैं मैरिड हूँ, मेरी ससुराल फैमिली है, तो ऐसे कैसे मैं बाहर आ गई। तो जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ। मेरी शादी कब हुई, कहाँ हुई, कि वो कितना अरसा हो गया मेरी शादी को, तो देन वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी। मैं अपनी शादी की सारी स्टोरी आपको सुनाऊँगी, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी इंशाल्लाह। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मेरी शादी को माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से 2 साल हो चुके हैं, तीसरा साल लगा हुआ है मेरी शादी को। अच्छा, मेरी शादी मेरी फूफो की तरफ हुई है, ठीक है। और मेरी शादी कैसे हुई, रिश्ता कब आया, क्या सीन थे, सारा कुछ बताऊंगी और आज की व्लॉग में ही बताऊंगी। आप सबको टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। जी तो गाइस, मेरा रिश्ता कैसे आया और कब आया। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, तो देन तब मेरी फूफो फर्स्ट टाइम मेरे लिए अपने इकलौते बेटे का रिश्ता लेकर आई। बट उस टाइम मैं पढ़ रही थी, अभी फर्स्ट ईयर में हुई, तो अभी हुई ही थी फर्स्ट ईयर में, और उस टाइम तो अभी मेरी आपी की शादी भी नहीं हुई थी। तो देन बाबा ने कहा नहीं, बेटी छोटी है, अभी पढ़ रही है, तो देन अभी तो हम इसका रिश्ता नहीं करेंगे। पापा ने कहा ओके ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये मेरी बेटी है और इसको मैंने अपनी ही बेटी बनाना है। पापा ने कहा चलें ठीक हो गया, आपकी बेटी है, ठीक है, वक्त आएगा देखी जाएगी, बात हो जाएगी। उसके बाद इतने टाइम गुजर गया, उसमें काफ़ी सारे रिश्ते आते रहे, बट बाबा कहते थे नहीं, पढ़ रही है मेरी बेटी, तो अभी तो मैं कोई रिश्ता नहीं करूँगा, अभी मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा। अच्छा, तो देन फिर मैं थी 3rd ईयर में, अभी 3rd ईयर में हुई थी, तो देन दादा अबू ने कहा कि इसका रिश्ता मैंने तय कर दिया है, तो कोई मसला तो नहीं। बाबा ने कहा नहीं कोई मसला नहीं। तो देन इस तरह मेरे दादा अबू ने मेरे रिश्ते की हाँ की, तो फिर इस तरह मेरा रिश्ता हो गया। मतलब फिर मेरी मंगनी हुई, प्रॉपर्ली बड़ी मंगनी हुई थी मेरी, फिर मंगनी हुई, फिर 4 साल मेरी मंगनी रही माशाल्लाह से। और अच्छा, तो फिर मेरी 4 साल मंगनी रही, फिर मेरी शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह से, और आज मेरी शादी को भी 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तीसरा साल लगा हुआ है। अच्छा, मेरी शादी 2% मेरी शादी अरेंज मैरिज है। अच्छा, मेरी 100% मैं क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मेरी 4 साल मंगनी रही। उन 4 साल के अंदर मैंने कभी भी अपने मंगेतर से बात नहीं की। ऐसा नहीं था कि मुझ पर रोक टोक थी, मुझे सब मना करते थे, नहीं। मेरे मंगेतर भी मुझसे बात करना चाहते थे, मेरी नंदे भी मुझे कहती थी कि बात किया करो, मेरी सास मुझे कहती थी बात किया करो, बट बस ऐसे ही बस मैं बात नहीं करती थी। हालांकि कोई रोक टोक नहीं थी, बट वैसे ही बस बात नहीं करती थी, और ना की 4 साल पूरे कभी बात नहीं की। ये फेस टू फेस जब भी मिले होंगे, फूफो के बेटे हैं, तो फिर सलाम दुआ हेलो हाय हो जाती थी, उसके अलावा कभी नहीं, ना कभी कॉल पे, ना कभी मैसेज पे, कभी नहीं की। तो अब बात करते हैं शादी के बाद की लाइफ की। तो वो मेरी लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी, और अभी भी बहुत अच्छी गुजर रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो बहुत कम है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जी तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि मेरी ससुराल फैमिली में कौन कौन है, तो माशाल्लाह से मेरी 3 नंदे हैं, और मेरी सास है, मेरे ससुर हैं, जो कि मेरी फूफो है, मेरे फूफो के हस्बैंड फूफा जी लगे वो है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरी फूफो का, मेरी सास का, मेरी माँ है, और इतना मुझे प्यार दिया है कि मैं आप सबको बता नहीं सकती। मेरी सास ससुर दोनों ने, मेरी नंदों ने। अच्छा, मेरे हस्बैंड शादी के 1 साल के बाद बाहर आ गए थे, और पूरा 1 साल मैं अपने ससुराल फैमिली में रही हूँ, अपनी मतलब फैमिली में, ससुराल फैमिली के साथ। तो मैं कहती हूँ मुझे पता ही नहीं चला मेरा वो टाइम कैसे गुजर गया। इतना मज़े का टाइम था वो भी, हस्बैंड के बगैर भी। उन्होंने मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं है, और इतना प्यार, कहीं आना जाना है, हमेशा साथ लेके जाना है। अच्छा, मेरी 3 नंदों की शादी हुई है। बड़ी नंद तो मेरी बाहर होती हैं, वो भी आउट ऑफ कंट्री में होती हैं, जो 2 नंदे हैं वो मेरे घर के पास होती थी। तो कहीं भी जाना है, मतलब हमारा रिश्ता दोस्तों वाला, और इतना मतलब मज़ेदार था कि मैं आपको बता नहीं सकती।
अच्छा, सास और बहू के रिश्ते को भी लोग बहुत ज़्यादा बदनाम करते हैं। अच्छा, मैं कहती हूँ ताड़ी दो हाथ से बजती है कि अगर एक इंसान बुरा नहीं हो सकता, अगर एक इंसान आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें गलती आपकी भी है। आप कुछ ना कुछ, आप भी कुछ गलत ज़रूर कर रहे होगे। अब देखें, अगर मेरी ज़िंदगी की बात की जाए तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी अपने सास ससुर के साथ। नंदे तो मैरिड थी क्योंकि वो अपने अपने घर होती थी, तो मैं सारा दिन, मैं और मेरी सास घर में होते थे अकेले। मतलब हम दोस्तों की तरह थे, सास और मैं भी ना। मतलब मेरी आंटी और मैं, हम इस तरह हर बात एक दूसरे से शेयर करनी, कोई भी मसला होना। अच्छा, मेरी आदत थी कि मैं कोई भी बात अपने घर जाके अपनी बहनों से या अपनी मामा से डिस्कस नहीं करती थी। कुछ तो मेरी मामा की आइज़ का मसला था, और सेकेंडली मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि मैं बताऊं तो वो परेशान हो जाए, तो नहीं। मैं सबसे पहले अपनी नंदों से और अपनी आंटी से हर बात शेयर करती थी, और वो हमेशा मेरा साथ देती थी। और इसीलिए मैं कहती हूँ हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होगी कि मतलब हम लाइक दोस्त हैं। मेरी सास के साथ भी मेरी दोस्ती है, वो भी मुझे तंग कर लेती हैं, छेड़ लेती हैं, हर किस्म की हम बात कर लेते हैं। और मेरी नंदों के साथ भी मेरा ऐसा ही रिश्ता को अपना बनाने के लिए पहले उनका खुद होना पड़ता है। तो मैं आप सबसे, जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, जो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, उन सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी किसी रिश्ते को अपना बनाना हो तो पहले अपने आप को उनका बनाओ, उनकी मर्जी से चलो, तो देन वो खुद ऑटोमेटिकली आपके हो जाएंगे। नंदों के साथ दोस्ती रखो हमेशा, ये नहीं कि वो आपकी नंदे नहीं, वो आपकी दोस्तें हैं, वो आपकी बहनें हैं। जिसने अपनी बहनों से हर किस्म का मजाक कर लेते हो, उनसे भी करो, कोई मसला नहीं है। इंसान को अपने दिल में नहीं कोई बात भी रखनी चाहिए। अगर कोई बात बुरी लगे तो इंसान कह दे कि यार ये यूं नहीं है, यूं होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो वो बुरा नहीं करेंगी। अगर वो आप खुद बुरे हो ना, तो आपको हर इंसान बुरा नजर आएगा। मतलब पॉजिटिविटी हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर आप खुद पॉजिटिव होगे ना, कोई भी सिचुएशन होगी ना, तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से लोगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव होगे ना, तो आप हर चीज़ को नेगेटिव तरीके से ही देखोगे कि यार उसने ये कहा तो उसने गलत तरीके से कहा होगा, उसकी ये मतलब होगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव होगे ना, किसी ने कोई बात की होगी ना, वो कहेंगे यार हाँ उसने मे बी मेरी अच्छाई के लिए कहा हो। जी, तो फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो सोचा क्यों ना साथ में आपसे भी बातें थोड़ी बहुत कर ली जाए। अच्छा, बात लोगों की हमेशा शिकायत होती है हम फ्रिज को जितना मर्जी साफ़ रख लें, बट उसमें से स्मेल आती है। अगर आपके फ्रिज में से स्मेल आती है तो आपको चाहिए कि आप कोयले आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं, तो कोयले को ना आप किसी कप के अंदर या किसी डिब्बी वगैरह के अंदर ना डाल के ना आप फ्रिज में रख दें। आपके फ्रिज से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। उससे मतलब स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आ भी रही हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो है ननंद और भाभी का रिश्ता। अच्छा, मैं कहती हूँ इतना मज़े का और इतना स्वीट रिश्ता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अगर लोग समझें तो ननंद भाभी में हमेशा प्यार होना चाहिए। मतलब इंसान अपनी बहनों से भी तो प्यार करता है, उनके साथ खेलता है, कूदता है, साथ आता जाता है, तो क्यों ननंद और भाभी के साथ क्यों नहीं करता। हम कहते हैं नंदे बुरी हैं, नंदे ऐसी हैं, नंदे वैसी हैं, लेकिन क्या कभी अपने आप लोगों को देखा है कि आप लोग खुद कैसे हैं। मतलब कभी आप लोगों ने नंदों को अपनी बहन समझा है? अगर तो आपने समझा और सामने वाले नहीं आपके करते तो चलें ठीक है, वो उन लोगों की मिस्टेक है, लेकिन आप तो अपनी तरफ से 100% दो ना। आप तो एक रिश्ते को दिल से निभाओ ना। छोड़, मैं अपने नंदों की बात करूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि मैं दुनिया की खुश नसीब इंसान हूँ कि जितने इतनी अच्छी नंदे मिली, इतनी प्यार करने वाली, हमेशा सपोर्ट करने वाली। अच्छा, वो कभी मुझे गलत नहीं कहती, वो हमेशा अपने भाई को गलत कहेंगी, हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ कहेंगी, बट मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यार मैंने उन्हें कभी मौका, जब तक हम किसी दूसरे को मौका नहीं देते ना, तो वो कभी भी हमारी बुराइयां नहीं करता। हमेशा अपनी तरफ से 100% दो, उसके साथ बना के रखो, बहनों वाला हिसाब रखो। लेकिन अगर आपने रखना ही शुरू से नंद भाभी का हिसाब है, तो फिर वो आपकी क्यों करेगी? वो पागल है, वो कहेगी जब ये नहीं मेरी करती तो मैं क्यों करूँ। तो अपनी तरफ से अच्छा करो, होता है कि वो भी आपके तरफ लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें आपके लिए। हमेशा इंसान को खुद पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हर चीज़ पॉजिटिव आपको नजर आती है। ननंद भाभी में ऐसी कोई बात नहीं है कि हर टाइम लड़ाई होती है। मैं कहती हूँ नहीं, जितना प्यार होता है ना ननंद भाभी के रिश्ते में, शायद ही किसी और रिश्ते में आप सबको नजर। अच्छा, आज मैं यहाँ पे आ भी गई हूँ ना, फिर भी मेरी नंदे मुझे याद करती हैं, मेरी सास मुझे याद करती हैं कि इतना अच्छा टाइम गुजरा हमारे साथ। वो इसीलिए मुझे याद करती है ना, क्योंकि मैंने उनके साथ अच्छा टाइम गुजारा है। अच्छा टाइम मैं ना स्पेंड करती तो वो भी मुझे कभी ना याद करती। उन्होंने कहा था अच्छी बात है, चली जान छूटी उससे हमारी, लेकिन मैंने उनके साथ एक अच्छा टाइम गुजारा है, उनके साथ हमेशा अच्छा बन के रहा है। मतलब अगर आपका कभी नहीं भी दिल करा ना किसी चीज़ को, मेरे बाबा ने मुझे हमेशा एक बात समझाई थी, हम सारी बहनों को, कि कुछ भी हो जाए ना नहीं करनी, हमेशा जी कर दो। बेशक वो काम आप बाद में ना करो, लेकिन आपने पहले जी ही हमेशा करनी है।
अच्छा, बाज़ लोगों की आदत होती है वो पहले ही ना करने शुरू हो जाते हैं, किसी हर चीज़ पे मुंह चढ़ाते हैं, चाहे बेशक बाद में वो काम कर दे। तो मैं कहती हूँ मज़ा नहीं रहता उस बात में कि पहले ना कर दी, बाद में वो काम भी कर दिया। नहीं, हमेशा जी करो, हंस कर बुलाओ कि हमें कोई मेहमान आ रहा है, कोई भी है, हमेशा हंस के उनका वेलकम करो। आपको पता है मेहमान तो वैसे भी अल्लाह ताला की रहमत होती है। अल्लाह ताला कहता है जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ तो मैं घर में मेहमान भेजता हूँ। तो हम सबको चाहिए कि हम इन छोटी छोटी बातों को समझें, ताकि जो रिश्ते बदनाम हो चुके हैं, हम न्यू जनरेशन है, हमें इन रिश्तों को संवारना है, सबको बताना है कि ये रिश्ते कितने मज़ेदार हैं। जी तो गाइस, मैंने आप सबसे बातें करते करते अपना फ्रिज साफ़ कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर ली है। और ये देखिए, आप सब सोच रहे होंगे ये क्या, बड़ा खाना ऊपर, छोटा खाना नीचे। जी हाँ, यहाँ पे बर्फ़ वाला खाना नीचे है, नीचे के फ्रिज में ये बर्फ़ वाले खाने हैं। दैन ऊपर वाला खाना वैसे फ्रूट्स और भी और चीज़ें वगैरह रखने के लिए। अच्छा, इंसान काम कर, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है ना। मुझे देख भी रहे हो, मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे, पता मुझे सपोर्ट ही नहीं करना चाहते आप लोग। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।